यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी हो और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने दिखाई पड़ती है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर जमकर हमले किए हैं। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो को लेकर उन्होंने बड़ा दावा भी किया है। इन सब में देखने वाली बात यह है कि मायावती ने आखिर क्यों चुप्पी साधी हुई है। क्यों मायावती निकाय चुनाव के मैदान में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगी? क्या मायावती राजभर की बात मान लेंगी? मायावती की चुप्पी के क्या कारण हैं? इन सब सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आपको बताएंगे कि राजभर ने मायावती को लेकर क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि दरअसल मामला पूरा क्या है जिसके कारण भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बीजेपी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ यूपी सरकार सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर चुकी है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय से जुड़ा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने सरकार को ओबीसी आरक्षण की सीटों को सामान्य घोषित करते हुए चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में अगर राज्य निर्वाचन आयोग कहीं चुनाव की अधिसूचना जारी कर देता है तो सरकार के समक्ष बड़ा संकट हो जाएगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया है। आयोग का गठन करने के बाद अब सरकार ने एसएलपी दायर कर दी है। एसएलपी में सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया है। नगर विकास विभाग और विधि विभाग के अधिकारी लखनऊ से दिल्ली तक अपनी ये याचिका दायर करने पहुंचने वाले हैं और वहीं इस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कह दिया है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। उसके बिना राज्य में नगर निकाय चुनाव संभव है ही नहीं। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पाठक ने कहा कि सपा एक राजनीतिक पार्टी है, उनका अपना एजेंडा है, उनके बारे में भला हम क्या टिप्पणी करें। अब आपको बताते हैं कि राजभर ने अखिलेश और मायावती को लेकर क्या कुछ कहा है। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने की जरूरत है। राजभर से जब पूछा गया कि सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात कही है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जिस परिवार में फूट होती है वो विनाश की ओर जाता है। पल्लवी पटेल का बयान सार्थक है, अच्छी सोच है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछड़े और दलित की दुहाई देने वाले बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती दोनों आपस में खुद ही लड़े हैं। ये पिछड़े और दलित के दुश्मन हैं। आपको याद होगा कि पल्लवी पटेल वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। अगर ये दोनों पिछड़ों और दलितों के हितैषी हैं तो इन दोनों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, ये पल्लवी पटेल ने कहा। ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इन दोनों को वोट उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए काफी है। इस तरीके की बात पल्लवी पटेल ने कही, जिसके बाद अब सियासत गर्म है। राजभर ने बड़ा दावा किया कि उन्होंने मायावती से बातचीत की थी और इस संबंध में उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन मायावती ने उस वक्त किसी भी तरह की इस संदर्भ में बातचीत करने से इनकार कर दिया था। राजभर कहते हैं कि तब हमारा मकसद था कि लोकसभा उपचुनाव मिलकर लड़ा जाए और आजमगढ़ जीत कर दिखाएं। हालांकि राजभर के इन दावों पर मायावती का कोई बयान अब तक नहीं आया है। अब एक नजर में जान लेते हैं कि यूपी में दरअसल ओबीसी का गणित है क्या। उत्तर प्रदेश में अभी पिछड़ा वर्ग के 150 विधायक हैं। इसमें से 90 भाजपा के, 60 समाजवादी पार्टी के अभी विधायक हैं। भाजपा ने 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। उसने यादव, कुर्मी, शाक्य और अन्य वर्गों को ओबीसी के नेताओं को अपने पाले में करते हुए ये वोट अपने हिस्से कर लिया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और बढ़ते मामलों पर सरकार की नजर भी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।